एक ही ऑर्गेनिज्म में जब दोनों सेक्स ऑर्गन हो, तो इसीलिए मैंने लिखा व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी। ये कहने का मतलब मेरा ये था, इसके कारण फीमेल्स बॉडी जैसे राम में होता है कौन सा फर्टिलाइजेशन? इंटरनल। राम बोले तो राम मीन्स R for reptiles, A for apes, these are birds, and M for mammals. यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ये सब इंटरनल के एग्जांपल लिखे हैं मैंने, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे इस तरह से। इधर ऑल्सो एक क्लास है फिशेस की, दैट इज कॉन्ड्रिक्थाइज। यहां भी फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल, इनसाइड द फीमेल बॉडी, कॉन्ड्रिक्थाइज में। दीज आर कार्टिलेजिनस फिशेस जैसे शार्क है, एक कार्टिलेजिनस फिश है। बोनी फिशेस में रोहू, its scientific name is labio. Labio is रोहू, कतला is कतला। समझ में आया? तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल। जब भी आप फाइलम पढ़ोगे तो आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और इंटरनल। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गया? तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर? फिर हम आते हैं, एक और फीचर इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट। पूरे फाइलम में आपको मिलेगा डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर? तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसको रब करें बच्चों। तो इसको मैं रब करता हूं, उसके बाद हम आते हैं डेवलपमेंट पे। तो देखो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। ध्यान से समझो डेवलपमेंट क्या होता है। देखो फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ और कैसे बर्थ हो रहा है। जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, और ये समझो आप रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जब ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, किसी भी पेरेंट के बच्चे पैदा होते हैं जो आपको पता है, तो अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग में सारे कैरेक्टर मिलते जुलते होंगे एक्सेप्ट साइज एंड कलर। ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। सारे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं रिप्रोडक्शन से। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब जब पेरेंट और उनके ऑफस्प्रिंग में सारे कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेसिकली, जो भी ऊपर से कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, सारे जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं सेम हैं। जब सेम हो पेरेंट्स में एंड ऑफस्प्रिंग में,
तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट एक्सेप्ट साइज एंड कलर। जैसे ह्यूमन बीइंग से आप आसानी से समझ जाओगे, ह्यूमंस में क्या होता है, जो भी न्यूनेट है, जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मिलता जुलता है। 2 आंख है, पेरेंट्स को भी 2 आंख बच्चे में भी है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ मिलता जुलता है एक्सेप्ट साइज एंड कलर। हो सकता है माँ बाप बहुत गोरे हों तो बच्चा थोड़ा सा सांवला पैदा हो, या सांवले माँ बाप हो या काले माँ बाप हो तो हो सकता है बच्चा गोरा पैदा हो जाए। हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन ऐसा हो सकता है। और साइज तो छोटा होगा ही, ऑब्वियस है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब जब पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग में सारे एक्सटर्नल फीचर सेम हो एक्सेप्ट साइज एंड कलर, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां लार्वल स्टेज एब्सेंट होगा, लार्वल फॉर्म विल बी एब्सेंट। जैसे फ्रॉग है, उसके लार्वा को क्या बोलते हैं बच्चों? वेरी गुड, टैडपोल। तो जो फ्रॉग है उसमें एक लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है। तो फ्रॉग में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ? फ्रॉग में हमेशा हुआ क्या? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि लार्वा आ गया ना, तो डायरेक्ट में हमेशा याद रखना लार्वल स्टेज इज एब्सेंट। तो हमारे में डायरेक्ट है, या जिसमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा वहां पे लार्वल स्टेज विल बी एब्सेंट। क्लियर? तो लार्वल स्टेज एब्सेंट होगा, हमेशा याद रखना। तो चलो, डेवलपमेंट 2 तरह का होता है। डेवलपमेंट 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरा है इनडायरेक्ट। सारे फाइल में आपको मिलेगा ऐसा लिखा होगा कि डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट में देखो, when parent and their offspring, मतलब उनके बच्चे, when parent and their offspring यानी चिल्ड्रन कर लो, offspring का मतलब when parent and their offspring are similar in all external feature, all external features except size and color। समझ में आया? साइज एंड कलर सिर्फ अलग होगा। ओब्वियस है, बच्चा छोटा होगा ही, जैसे हमारे बच्चे छोटे पैदा होते हैं तो पेरेंट्स के साइज में तो छोटे होंगे ही, कलर भी चेंज हो सकता है। गोरे माँ बाप हैं, काला बच्चा हो गया, काले माँ बाप हैं, गोरा बच्चा हो गया, हो सकता है। अदरवाइज 2 आंख, 1 नाक, मुंह, हाथ, पैर सब एक ही जैसा होता है। तो when parent and their offspring are similar in all external features except size and color, then it is called a direct development। Example, ऐसे फाइलम नहीं लिखते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल ऐसे बताते हैं आपको, जैसे ह्यूमंस में, ठीक है ना, फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स में, मैमल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब यहां समझने का मतलब है लार्वल फॉर्म will be
एब्सेंट। इसका मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट डेवलपमेंट जहां भी होगा वहां लार्वा नहीं होगा बच्चों, समझ गए। इनडायरेक्ट में when parent and their offspring are not similar in their are not similar in external features, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा लार्वल फॉर्म will be present, clear, larval form will be present। फॉर एग्जाम्पल कहां, तो फ्रॉग में आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा, फ्रॉग में। फिर फ्रॉग है, फिर हाउस फ्लाई। फ्रॉग के लार्वा को क्या बोलते हैं, फ्रॉग में जो लार्वा है दैट इज कॉल्ड टैडपोल, दिस इज द लार्वा ऑफ फ्रॉग। हाउस फ्लाई में लार्वा का क्या नेम है, यहाँ पे लार्वा लिखा हूं मैं, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म और यहाँ पे उसका लार्वा। हाउस फ्लाई में लार्वा को क्या बोलते हैं, मैगट। हाउस फ्लाई लार्वा इज मैगट। कॉकरोच में जो लार्वल स्टेज है दैट इज कॉल्ड निम्फ। मॉस्किटो जो लार्वा है दैट इज कॉल्ड रिगलर, समझ में आया, रिगलर। बटरफ्लाई, कैटरपिलर। तो इस तरह से ये सारे जिसमें भी लार्वा होगा उसमें कौन सा डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट, क्लियर। तो उनको बोलते हैं डायरेक्ट, इस तरह से बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जहां भी लार्वा होगा वहां इनडायरेक्ट, जहां पे लार्वा नहीं होगा वहां डायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ में आ गया। इतना चीज आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आना चाहिए। एक छोटा सा और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो जनरली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे 2-3 साल पहले एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो है बच्चों फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। क्या है, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। फेट मींस किस्मत, लक। तो इसको रब करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। फेट ऑफ ब्लास्टोपोर को, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट है देखो फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, फेट मीन्स होता है बच्चों लक, किस्मत, कहते हैं ना किस्मत में जो होगा वो मिलेगा। तो फेट मीन्स लक। ब्लास्टोपोर क्या है, पहले मैंने बताया हुआ था। Blastopore is a opening of
आर्केंट्रॉन। ब्लास्टोपोर इज ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन। और आर्केंट्रॉन कब बनता है? गैस्ट्रुला फॉर्मेशन। ये पिछले वीडियो में देखो आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पीछे के वीडियोस देखो, उसमें मैंने आर्केंट्रॉन बहुत डिटेल में बताया हुआ है ब्लास्टोपोर, तो वो देख लो आप वहां से। तो फेट ऑफ ब्लास्टोपोर के बेसिस पे पूरे एनिमल किंगडम को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ fate of blastopore, animals are divided into two categories. First is protostomic and second is deuterostomic. This is second, this is first. Proto and deutero. समझ में आया? अब देखो प्रोटोस्टोमिक में क्या है, इस तरह से ये कैविटी बनी होती है, इस तरह से एक कैविटी है और ये ओपनिंग है। ये कैविटी है कौन सी? आर्केंट्रॉन। और ये जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। देखो बच्चों क्या है, प्रोटो वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटो मीन्स फर्स्ट, और ये बना हुआ है दूसरा वर्ड किससे? स्टोमा। प्रोटो जमा स्टोमा, स्टोमा, और स्टोमा मीन्स होता है माउथ। तो देखो फर्स्ट माउथ, यानी प्रोटोस्टोमिक वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये ब्लास्टोपोर किसमें कन्वर्ट होगा? पहले माउथ में, मतलब यहीं से फूड की एंट्री होगी, इसी ओपनिंग से फूड की ओपनिंग होगी, ऐसे इसी ओपनिंग से फूड जाएगा। यानी जिन ऑर्गेनिज्म में ब्लास्टोपोर कन्वर्टेड इनटू माउथ फर्स्ट एंड देन ए सेकेंड ओपनिंग इज फॉर्म्ड, उसके बाद इधर एक सेकेंड ओपनिंग बननी शुरू होती है बाद में, और वो कैसा बिहेव करेगी? एनस। क्योंकि प्रोटोस्टोमिक या ड्यूट्रोस्टोमिक दोनों में माउथ और एनस दोनों होते हैं बच्चों, बोथ कंसिस्ट ऑफ माउथ एज वेल एज एनस। समझ में आ रहा है? दोनों में माउथ भी है और एनस भी है। हाँ, जिसमें ब्लास्टोपोर माउथ जैसा एक्ट करने लगा तो उनको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिक, और जिसमें ब्लास्टोपोर एनस जैसा एक्ट करने लगा पहले, मतलब ब्लास्टोपोर ओपनिंग बना और वो एनस जैसा एक्ट करता है, या एनस पहले बन जाएगा जिसमें, उसके बाद माउथ बनेगा। यानी जो ब्लास्टोपोर है अगर पहले कन्वर्ट हो गया माउथ में तो उसको बोलेंगे प्रोटोस्टोमिक। अगर ये ब्लास्टोपोर पहले डेवलप हो गया किसमें? एनस में, देन इसको बोलेंगे ड्यूट्रोस्टोमिक। समझ में आया? तो देखो यहां से फूड अंदर जाएगा और ये ब्लास्टोपोर फर्स्ट, ब्लास्टोपोर ऐसे लिखते हैं, ब्लास्टोपोर converted
टू माउथ फर्स्ट। समझ में आया? कन्वर्टेड टू माउथ फर्स्ट। क्लियर? कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड। ड्यूटरोस्टोमिक में देखो सेम ऑर्गेनिज्म है, सपोज करो सेम सॉरी डायग्राम है, सपोज करो इस तरह से यहाँ एक ओपनिंग है, एक कैविटी है दैट इज कॉल्ड आर्केट्रॉन, और ये जो ओपनिंग है दैट इज ब्लास्टोपोर, और ये ब्लास्टोपोर कन्वर्टेड टू एनस, कन्वर्टेड टू एनस फर्स्ट। मींस पहले इनमें एक एनस बन जाएगा, माउथ बनेगी, दूसरी ओपनिंग कुछ देर बाद बनती है, तो उसको बोलेंगे ड्यूटरोस्टोमी। यहां से खाना बाहर जाएगा, फीसेस कम आउटसाइड, फूड इज टेकन इनसाइड। तो ये ब्लास्टोपोर के किस्मत के ऊपर है। ब्लास्टोपोर कुछ में माउथ में कन्वर्ट हो गया पहले, तो उसको बोला प्रोटोस्टोमिक। कुछ में ब्लास्टोपोर पहले डेवलप कर गया किसमें, एनस में, तो उसको बोला ड्यूटरोस्टोमिक। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां तक आप नोट करना, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं क्योंकि नीचे कहीं दिखे नहीं, तो नीचे पॉइंट कुछ लिखते हैं, इसको आप लिख लेना। उसके बाद देखो आप प्रोटोस्टोमिक कंडीशन is present in phylum Annelida, Arthropoda and Mollusca. Annelida, Arthropoda and Mollusca. and यहां पे सॉरी ड्यूटरोस्टोमिक ना, प्रोटोस्टोमिक and ड्यूटरोस्टोमिक condition is present in phylum D है, तो डी अल्फाबेट के पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, कॉर्ड सी, तो फाइलम कॉर्डेटा, और डी के बाद कौन सा डी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, ई, तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो लाइट चली गई बच्चों, इससे थोड़ा सा डार्कनेस अंधेरा हो गया है, तो बस आपको आवाज जा रही होगी। तो प्रोटोस्टोमिक में लिख लेना एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। कैसे याद रखोगे, आम से ए फॉर एनेलिडा, नेक्स्ट ए फॉर आर्थ्रोपोडा, एम फॉर मोलस्का। ड्यूटरोस्टोमिक कैसे कंडीशन होता है, तो ड्यूटरोस्टोमिक याद रखना, डी के एबीसीडी में डी अल्फाबेट के पहले कौन सा अल्फाबेट है, तो सी, तो कॉर्डेटा। फिर डी के बाद कौन सा अल्फाबेट है, तो ई, तो इकाइनोडर्मेटा।
और दोनों के बीच में कौन सा फाइलम है, तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इन तीनों में क्या होगा, ड्यूटोस्टोमिक कंडीशन है। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसका पार्ट रह रहा है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम शुरू करेंगे फाइलम पोरीफेरा। ओके, थैंक यू।